नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो, मैंने पूरा एक नोट बनाया कि अंडमान निकोबार का जो बीजेपी जो जीता है 2014 से 2024, और उससे पहले जो कांग्रेस था, ठीक है? उससे पहले कांग्रेस भी जीता था 2009 के पहले, ठीक है? और 2009 से 14 भी बीजेपी था। तो आप मोटा-मोटी मानोगे 2020 के बाद मेजॉरिटी जो टाइम है बीजेपी था, और उससे पहले सॉरी 2000 के बाद जो मेजॉरिटी टाइम था वो बीजेपी जीता था, 2000 से पहले कांग्रेस था, ठीक है? दोनों ने मिलकर किसके लिए कितना काम किया, तेलुगु, तमिल, रांची, बंगाली, मुस्लिम, किसके लिए कितना काम किया, ये वीडियो में मैं बताऊंगा। पहले एक छोटा सा क्लिप देख लो। कौन है मालिक, कौन है? हैं? क्या नाम है सर? मालिक का वही तो आपने बोला, साजिद करके बोला ना, अभी तो मेरे को सुनाई दिया। साजिद है। हाँ, साजिद और गणेश है। हाँ, साजिद करके। अच्छा, मतलब आप लोग ये जो दो सब में नहीं लाए वो साजिद करके किसी का है, ठीक है? कौन है मालिक, कौन है? हैं? क्या नाम है सर? बहुत सारे मालिक का वही तो आपने बोला, साजिद करके बोला ना, अभी तो मेरे को सुनाई दिया। साजिद है। हाँ, साजिद और गणेश है। हाँ, साजिद करके। अच्छा, मतलब आप लोग ये जो दो सब में नहीं लाए वो साजिद करके किसी का है, ठीक है? ये बोट का ज़्यादा रेट भी नहीं है, ठीक है? इसमें एक राउंड मारने का ये लोगों ने एक जन से 3,500 4,000 रुपये करके लेता है। तो आप सोचिए कि दिन में करोड़ों रुपए छाप रहा है, लेकिन ये किसको दे रहा है? ये बाहर के आदमी लोग को, ठीक है? अंडमान के लोग कर रहा है, जो बंगाली 2-4 लड़का लोग काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लोग का अंडर में बैठ के काम कर रहा है, ठीक है? तो इसको पूरा बंद करेंगे, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। मैं पब्लिक को ये बोलता हूँ कि मेरा सपोर्ट करिए, तभी आप लोगों को लूट कम होगा, ठीक है? अभी सुनो क्या है। देखो, इसने बोला साजिद दे करके, बताना नहीं ना चाहता था, क्योंकि उसको पता चल गया मनोज पॉल आया करके हैब्लॉक में। मैं जब अभी अंडमान गया था तो हैब्लॉक गया हुआ था, ये सारा चीज़ पता करने के लिए कि कौन अंडमान निकोबार का टूरिज्म सेक्टर को कंट्रोल करता है। एक्चुअली मेरे को ये पता चला, एक साजिद और एक आरिफ अली करके दो जन हैं। ये सबमेरीन से लेके, पैरासेलिंग से लेके, जितना भी टूरिस्ट बोट से लेके, सब कुछ वहाँ में ये लोग कंट्रोल करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि सिर्फ जो लाइसेंस है, परमिशन है, सिर्फ यही लोग को देता है। और हैवलॉक का जो बंगाली कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये लोग को बोट लेके वो पानी में खड़ा करके रखा है, वो लोग को चलाने नहीं देता, अगर खरीद लिया भी तो, है ना? और लाइसेंस भी नहीं देता है, ठीक है? और हमेशा देखना, जो हैवलॉक का जो एसएचओ होगा वो कोई मुस्लिम वाला ही होगा, ठीक है? देखो, प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हम लोग सारा कम्युनिटी एक साथ मिलजुल के रहते हैं, हम सही बात है। लेकिन जो अंडमान निकोबार का जो टूरिज्म सेक्टर को कंट्रोल करने वाला, देखो, गवर्नमेंट जॉब को कंट्रोल करने वाला, पोडला टू मेलेट शिप को कंट्रोल करने वाला, सारा जो इकोनॉमिक कंट्रोल है ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया है, ठीक है? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। आप छोटा से छोटा बात, एसटीएस बस स्टैंड के सामने फल का दुकान ही देख लो, दे दिया बिहारी मुस्लिम लोग को सारा, एक भी दूसरा कम्युनिटी को नहीं देता है, ठीक है? और ये ना, ये लोकल आदमी लोग को पता नहीं है, ये जितना भी टूरिस्ट का जो बोट चलता है, पैरासेलिंग वगैरह का चलता है ना, वो सारा मुस्लिम लोग को देख रखा। आप कुरमाटारा बीच में जाओ, कुरमाटारा बीच में जो पूरा बीच है, वो पूरा बीच मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया, ठीक है? आप जो कार्बिज को बीच में जाओगे, स्काई क्या कुछ तो स्काई कुछ सी काट की स्काई काट करके कुछ है, वो पूरा पूरा दुकान बीचों बीच में एक मुस्लिम आदमी को दे दिया, ठीक है? तो ये एक नहीं है, ठीक है? ये बहुत सारा है, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है? एक एक करके आपको बताऊँ, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। जो पोडलर कोलकाता सेक्टर में जो कार्गो चलता है, ठीक है? पोडलर कोलकाता सेक्टर में जो कार्गो चलता है, आईटीटीपीएल शिपिंग नाम का, वो मोहम्मद जावेद मोहम्मद परवेज का है। पहले आप बाहर से देखो, ठीक है? वो क्या करता है, जो अपना कम्युनिटी का आदमी लोगों को जो कंटेनर का रेट है वो लेता है आपका 60,000 रुपया, और जो दूसरा कम्युनिटी है उससे लेता है 1,80,000 रुपया। वो पैसा वैसा दे के एल जी को, पूरा बीजेपी पार्टी का नेता होता को, गवर्नमेंट कार्गो को बंद कर दिया, अभी वो अपना चला रहा है, ठीक है? और इसमें क्या है कि जो सपोर्ट मिलता है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को बिजनेस में कंपटीशन करने के लिए, क्योंकि दूसरा कम्युनिटी का आदमी 1,80,000 में कंटेनर में सामान लेके, 1,80,000 खर्चा करके एक कंटेनर ला के सामान बेच के मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में वो कंपटीशन में नहीं उतर पाएगा। तो इसीलिए क्या है कि वो लोग पहले से कंट्रोल कर रहा है। देखो, वो लोग कंट्रोल कर रहा है क्योंकि बीजेपी चुप है, कांग्रेस भी चुप है, क्यों है पता नहीं। हैवलॉक का बोट प्लर का बोट मैं दिखा दिया, ठीक है? अगर आप हैवलॉक टू पोडलर जो बोट चलता है, 3 बोट चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक है नॉटिका, एक है आईटीटी मैजेस्टिक, एक है मैक्रूस। मैक्रूस मोहम्मद जावेद मोहम्मद परवेज का है।
आईटीटी मैजेस्टिक का जो आईटीटी शिपिंग है मोहम्मद परवेज का है, और नॉटिका जो है ये भी दूसरा का नाम से चला रहा है कि मोहम्मद जावेद परवेज का है, ठीक है। तीसरा आदमी को जानने, दूसरा कोई भी कम्युनिटी को, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, रांची हो, बंगाली हो, ये सब क्या है कि इसका बच्चा लोग क्या करता है, वो जो होटल में जो उसका जो बोट में छोटा मोटा काम करता है, सफाई उफाई का काम, पानी धोना, साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब का काम करता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। देखो भाई पैसा कितना कमाता है, ठीक है। हैवलॉक टू पोर्टलर जो बोट जाता है ये 250 पैसेंजर करके है, ठीक है, जाता है एक बोट में। एक का मैं बता रहा हूँ 3,000 रुपये 2,500 रुपये करके काटता है, तो 7 लाख से 7,50,000 तक का एक सिंगल ट्रिप में मारता है। मतलब पोर्टलर टू हैवलॉक के लिए सिर्फ जाने का 7,50,000, वहाँ से वापस आने का 7,50,000, ठीक है। तो मतलब अप एंड डाउन का आपका 15 लाख रुपये कमाता है। मतलब दिन में वो 4 ट्रिप मारता है, ठीक है, इस तरह 4 ट्रिप, तो 15 × 4 60 लाख, 50-60 लाख रुपये कमा के वो जा रहा है। किसको? मोहम्मद जावेद मोहम्मद परवेज, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अभी दूसरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। एबरडीन टू गैराचर में अगर आप देखोगे 90% शॉप पीबीएमसी का दुकान भी वो लोगों को कंट्रोल में है। अब एसटीएस बस स्टैंड का सामने भी देख लो, ठीक है, सारा मुस्लिम कम्युनिटी को देख के रखा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, देखो आईएएस हो, आईपीएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी मिनिस्टर हो, सारा वो लोग को लिए काम करता है। क्यों करता है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हैवलॉक जो फन राइड, ये अभी मैं दिखाया जो एडवेंचर है, वो लोग को भी कंट्रोल वो लोग करता है। वो क्या कौन है? एक है साजिद, एक है आरिफ अली करके, सबमरीन, पैरासेलिंग, और एक है सलाम करके, ठीक है। ये लोग यूपी बिहार से या वहाँ से है, ठीक है। दूसरा कुर्माटारा बीच का मैंने बता दिया, वो दे दिया। कार्बिन स्कोप बीच में मोहम्मद रशीद को सी कार्ट एडवेंचर करके वो दे दिया, और कुर्माटारा बीच भी मुस्लिम लोग को पूरा दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट जॉब में 50% गवर्नमेंट जॉब मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया। देखो मुस्लिम कम्युनिटी अंडमान में 5 से 6% है, ठीक है, पूरा दे दिया। और जो बिहारी, रोहिंगा और बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों को एयरपोर्ट के साइड में सारा दुकान वगैरह दे दिया। देखो उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में और अंडमान निकोबार का जो पॉलिटिक्स में बीजेपी और कांग्रेस में इतना ज़्यादा कंट्रोल है। देखो कोई भी बीजेपी हो या कांग्रेस का एक नेता, चाहे विष्णुपदो हो या कोई भी हो, कभी नहीं बोलेगा कि अंडमान निकोबार में CAA और NRC लागू करो। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि चाहे वो रोहिंगा से हो, चाहे रोहिंगा मुस्लिम हो या चाहे बांग्लादेशी, किसी को भी हार्म वो लोग होने नहीं देगा। अपना कम्युनिटी कितना ताकत है, ठीक है। दूसरा है पीबीएमसी का फ्रूट शॉप, आप देखा एसटीएस बस स्टैंड के सामने सारा, ठीक है। पीबीएमसी का जो काउंसलर का टिकट है, ठीक है, वो भी देखो पुंगीचंग वार्ड नंबर 6 से, मेजोरिटी तेलुगु पॉपुलेशन है, लेकिन तेलुगु कम्युनिटी को किसी को टिकट भी नहीं दिया। बीजेपी किसको टिकट दिया? बिहारी मुस्लिम लड़का को दिया, और अजीजुर रहमान करके, ठीक है। तो ये देखो वो लोग का अंदर यूनिटी। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि देखो वो लोग का इतना कंट्रोल क्यों है, मैं ये बता रहा हूँ कि दूसरा कम्युनिटी के भी लोग भी वो लोग को देख के सीखिए कि कैसे वो लोग इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। और आप कुछ भी बोलोगे तो बोलेगा मिनी इंडिया, ये मिनी इंडिया है, हम लोग भाईचारा में जीते हैं, हम लोग भाई बहन हैं, ठीक है। भाई वो है, चारा हम लोग क्यों बने बताओ? अभी सारे कम्युनिटी को दो ना, बोट चलाने का सारे कम्युनिटी को दो, शिप चलाने का सारे कम्युनिटी को दो, कंटेनर में से सबको सेम रेट दो, तो ऐसा क्यों नहीं दे रहा है? मेरा ये पूछना है आपका कम्युनिटी से, ठीक है। देखो दूसरा है, ठीक है, जो मैं देखा बीजेपी कांग्रेस से छोटा मोटा नेता है, उसके बच्चा लोग क्या है, MTS ज्वाइन करता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। और अगर वो भी MTS का नौकरी अगर नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करता है, जाके किसी का होटल में, वही लोग का, ये जावेद परवेज का घर में, पेट्रोल पंप में, ये सब में जाके झाड़ू पोछा लगाना काम करता है, ठीक है। और सारा अंडमान निकोबार में यही सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि पब्लिक को मैं बता रहा हूँ, देखो सारे कम्युनिटी हम लोग अंडमान निकोबार बहुत पीसफुली एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो कि मैं टैक्स पे करूँ और मेरा टैक्स का पैसा लेके किसी का और बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, और मेरा ही कम्युनिटी का बच्चे या मेरा जो बच्चे लोग छोटा मोटा जॉब क्यों करें, ठीक है। OBC रिजर्वेशन अलग होना चाहिए, ठीक है। और जितना भी ये अंडमान निकोबार के इकोनॉमिक कंट्रोल आप देखोगे 6,000 करोड़ का 3,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया का जो बजट है उसमें पकड़ मुस्लिम कम्युनिटी का है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मानोगे नहीं। तेलुगु, तमिल, रांची, बंगाली, ये लोग को कुछ नहीं है। तमिल लोग मेहनती है तो बिजनेस में थोड़ा मोड़ा है, ठीक है, जो बड़ा ऊपर लेवल का, ठीक है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक कंट्रोल है, ये
बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं करेगा, ये आपके बच्चों के लिए आपको सोचना है। मैं एक बीजेपी पॉलिटिशियन से मिला था कांग्रेस का, वो मेरे को बोला कि सर मेरा बच्चा एमटीएस में नौकरी करता है। हम बोला इसके लिए आप जिम्मेदार हो, आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया। कांग्रेस क्या करता है, सारा वही कम्युनिटी के लिए काम करता है, बीजेपी भी वही कम्युनिटी के लिए काम करता है। और जो बीजेपी और कांग्रेस का नेता लोग हैं, ठीक है, आपको मैं खास करके बता रहा हूँ, जब आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा है तब आप ये लोग को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। और अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो मैं ये बीजेपी कांग्रेस का नेता का बच्चा लोग को बोल रहा हूँ, देखो आपका बच्चे का आपका जॉब आपका पापा ने ये दूसरा कम्युनिटी को दे रहा है, तो आप ध्यान से रहिएगा। ये जो आपका पापा मम्मी जो बीजेपी कांग्रेस का नेतागिरी कर रहे हैं ना, ये लोग को बिल्कुल, अगर बिस्तर में गिरेगा बीमार होगा, बिल्कुल आप घर में रुकाइएगा मत। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यही ये लोग के लिए सजा है, पाप का सजा। आप एमटीएस का नौकरी, जो एमटीएस का नौकरी पियोन क्लर्क का नौकरी कर रहे हैं, मैं खास करके वो लोग को बोल रहा हूँ, आप एमटीएस पियोन और क्लर्क के जॉब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको सरकारी नौकरी का रिजर्वेशन नहीं मिला, ओबीसी सेपरेट रिजर्वेशन नहीं मिला करके आप छोटा जॉब कर रहे हो, और इसकी जिम्मेदारी आपका पापा मम्मी है। आप पापा मम्मी खुशी होकर घूम रहा है कि मेरा बेटा एमटीएस का नौकरी कर रहा है, पापा मम्मी को बताइएगा आज एमटीएस मतलब क्या है, तो कोई टट्टी करके जाएगा वो हमें जाके पानी डाल रहा है। ये आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका पापा मम्मी जो है आपका रिजर्वेशन के लिए फाइट नहीं मारा। धन्यवाद। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो और भी अच्छा। धन्यवाद।